हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 विषय विषय गणित के अंदर चैप्टर नंबर 4 टिक 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 जो है चैप्टर है, उसमें हम दूसरा भाग रानी की डायरी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ मेरी छोटी बहन को देखने चलो। क्या होता है, रानी के घर पे उसकी छोटी बहन आई है, तो उसको देखने के लिए वो अपने दोस्तों को आमंत्रित करती है। चलिए, तो वो घर जाते ही कहती है अपनी माँ से, माँ मैं मुनिया के लिए मिठाई लाई हूँ। पर माँ कहती है पर वह नहीं खा सकती, वह अभी बहुत छोटी है। वह बोलती भी नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ी होगी धीरे धीरे ये सब करने लगेगी। माँ कहती हैं कि जो मुनिया है वो जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वो सब कुछ करने लगेगी। तो रानी क्या कहती है, मैं अपनी डायरी में लिखूंगी कि कब उसने बोलना, खाना व चलना शुरू किया। तो यहाँ रानी की डायरी के पन्ने हैं। तो आप देखिए, रानी ने जो डायरी लिखी है उसके कुछ पन्ने यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि 5 मार्च 2005 मुनिया आज पैदा हुई। 15 सितंबर 2005 मुनिया का पहला दांत निकला। 10 नवंबर 2005 मुनिया ने बैठना सीखा। 20 नवंबर 2005 मुनिया ने घुटनों के बल चलना सीखा शुरू किया। 5 जनवरी 2006 मुनिया पैरों पर खड़ी हुई। 5 सितंबर 2006 मुनिया ने एक केला खाया। 2 फरवरी 2006 मुनिया ने चलना शुरू किया। अब ये सारे डायरी के पन्ने दिए गए हैं, इनको आपको समय रेखा में सही क्रम से लिखना है। तो चलिए, शुरुआत में आपको दिया गया है 5/3/2005। तो हम आगे लिखेंगे 15/9/2005। क्या होता है, 15 तारीख को मुनिया का पहला दांत निकला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला दांत निकला। ठीक है। फिर 10 नवंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/11/5 को वो क्या करती है, बैठना सीखा मुनिया ने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैठना सीखा। ठीक है। चलिए, फिर आगे क्या होता है, 20 नवंबर 2005, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20/11/5 वो क्या होता है, घुटने के बल चलना शुरू किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घुटने के बल चलना। फिर आता है जनवरी 2006, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/1/06। क्या होता है, पैरों पर खड़ी हुई, तो यहाँ पर लिखेंगे पैरों पर खड़ी हुई। फिर अब ये देखिए, सितंबर और यहाँ फरवरी दिया है, तो पहले फरवरी आता है, तो हम लिखेंगे 2/2/6। क्या हुआ, वहाँ पर चलना शुरू किया। और अंत में आता है सितंबर, तो 5/9/6। क्या हुआ, वहाँ पर उसने एक केला खाया, यानी खाना शुरू किया। ठीक है। तो देखिए, नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। मुनिया का पहला दांत सितंबर में निकला, तब वह कितने महीने की थी। जब उसका पहला दांत निकलता है तो वह कितने महीने की थी, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 महीने 10 दिन। मुनिया कितनी बड़ी थी जब वह बैठी, तो वो 9 महीने की थी। उसका पहला दांत निकला तब वह यहाँ पर लिखेंगे 6 महीने 10 दिन की थी वो। ठीक है। उसने पहले क्या किया, चलना या केला खाना। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो तारीख लिखी है, तो उसने पहले चलना शुरू किया या केला खाना, तो चलना शुरू किया। घुटनों के बल चलना या खड़े होना,
तो यहाँ पर देखिए, घुटनों के बल चलना पहले सीखा, फिर पैरों पर खड़ी हुई बाद में। तो हम लिखेंगे घुटनों के बल चलना शुरू किया। चलिए आगे देखिए, रानी के यहाँ एक लाडला पिल्ला था। 2 सप्ताह के बाद उसने आंखें खोली। रानी ने पिल्ले को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा। तो देखते हैं, 3 सप्ताह में उसके खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया। 4 सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू किया, पर डगमगाते हुए। 7 महीने में उसके सारे दांत आ चुके थे और वह 1 साल बाद एक पूरी कुतिया थी और उसके अपने पिल्ले थे। अब आपको ये चारों जो घटनाक्रम है उसको आपको समय रेखा पे दर्शाना है, ठीक है? ये आपको खुद से करना है। चलिए, मुनिया और रानी के पिल्ले के बारे में नीचे लिखी गई बातों की तुलना करो। अब हमें मुनिया के बारे में जो हमने जाना है और ये पिल्ला जो है उसके बारे में जाना है, तो उसकी हमें तारीख लिखनी है, समय लिखना है। चलिए, तो चलना शुरू किया, मुनिया ने चलना शुरू किया, तब वो कितने महीने की, कितनी आयु थी उसकी? तो चले देखते हैं हम। मुनिया ने चलना शुरू किया, तो देखिए यहाँ पर घुटनों के बल चलना शुरू किया, ठीक है? तो 3 से लेकर हमें 11वें महीने तक गिनती करनी है। तो क्या आएगा वहाँ पर? तीसरे महीने से लेकर 11वें महीने तक। तो चलिए हम देखते हैं, ये रहा मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितने महीने हो गए यहाँ पर? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 महीने, ठीक है? और पिल्ला, तो पिल्ला का तो यहाँ पर दिया गया है, उसने चलना शुरू किया 4 सप्ताह में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सप्ताह, ठीक है? पहली बार खाना खाया, तो वो कितने महीने की थी जब उसने पहली बार खाना खाया था? तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली बार उसने क्या खाना खाया, कहाँ पर? 5/9/2006 को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो 1 वर्ष 6 महीने की थी। 1 वर्ष 6 महीना। फिर जो है कुत्ती का जो पिल्ला है उसने पहली बार खाना खाया, तो वो 3 सप्ताह का था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 सप्ताह। शुरुआती दांत निकले, तो पहली बार जब दांत निकलते हैं वही हम लिखेंगे। तो देखते हैं, मुनिया का पहली बार दांत निकला कब? 15 सितंबर 2005 को। तो वो मार्च से लेकर सितंबर तक कितने महीने की हो गई थी? 6 महीने 10 दिन की थी, बराबर? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 महीने, ठीक है? और यहाँ पर 3 सप्ताह। चलिए अब देखिए, पता करो, क्या सभी जंतु एक बराबर तेज़ी से बड़े होते हैं? नहीं, उनमें बढ़ते जाने के बारे में बातचीत करो। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि चिड़िया जो है वो सबसे कम समय में जल्दी बड़ी हो जाती है, बराबर? मुर्गी उससे दूसरे क्रम पर आएगी और गाय जो है वो सबसे ज़्यादा समय लेती है बड़ी होने में। एक नन्हे जंतु और बड़े हुए जंतु का चित्र बनाओ। यहाँ पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं। तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा बूढ़ा दिखता है? तो सबसे ज़्यादा बूढ़ा तो यहाँ पर देखेंगे, ऐसे उम्र में देखेंगे तो हाथी जो है वो सबसे बूढ़े हैं। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? तो हम देखेंगे, अप्पू के दादाजी 95 साल के हैं और रानी के दादाजी 70, ठीक है? तो 95 में से 70 जाएंगे तो बचेंगे 25। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 वर्ष, ठीक है? यानी अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से 25 वर्ष बड़े हैं। क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बड़े होंगे? नहीं, क्योंकि चूचू क्या है? चूहा है, ठीक है? और अप्पू कौन है यहाँ पर? हाथी।
तो चूहे और हाथी के उम्र में, आयु में बहुत ही अंतर होता है। चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? तो गिनते हैं हम यहाँ पर। रानी के दादाजी हैं 70 वर्ष के और चूचू के दादाजी हैं 2 साल के। ठीक है, तो 70 में से 2 गए, बचेंगे 68। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से 68 साल छोटे हैं। छुट्टियों में मौज मस्ती, यहाँ देखेंगे आतिफ की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वह बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मज़ेदार योजनाएं बनाई हैं जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन शबाना को बताना चाहता है। इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखा। तो यहाँ देखिए अजमेर शहर का नाम है, वो लिख रहा है 1/5 यानी मई महीने में। ठीक है, मई महीने 2006 में पत्र लिख रहा है। लिखते हुए कहता है, प्यारी शबाना आपा, आदाब। आप कैसी हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ आपा। आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। यानी उसकी छुट्टियाँ 1/5/2006 से ही शुरू हो गई हैं। स्कूल अब 30/6/2006 को खुलेंगे। यानी उसको पूरे कितने महीने की छुट्टी मिली है? पूरे 2 महीने की। कैसे? तो 1/5 से लेकर 30/6 तक, यानी 1/5 से 30/5 हो गए 1 महीना, और यहाँ पर 1/6 से लेकर 30/6, तो ये हो गया पूरा 2 महीना। ठीक है, तो वो कहती है आगे, मैं 5/5/2006 को नानी के घर जा रही हूँ। 5वां महीना यानी मई को, 5 मई 2006 को नानी के घर जा रही हूँ। वहाँ से मैं 20 मई 2006 को वापस आऊँगा। आपके स्कूल कब बंद होंगे? आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम मिलकर खूब मौज करेंगे। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर जो आतिफ है वो अपनी नानी के घर कितने दिन तक रहेगा? वो 5 मई को नानी के घर जाता है और 20 मई को वापस आएगा। तो बच्चों वो अपनी नानी के घर 15 दिन रहेगा। ठीक है, खुदा हाफिज़ आतिफ। लिखने वाला है आतिफ। अब देखिए, शबाना को नागपुर में रहती है। यह पत्र उसे 6/5 यानी 6 मई को मिला। उसने आतिफ को जवाब भेजा। ये ध्यान में रखना कि पत्र लिखा गया है 1 तारीख को और शबाना को पत्र मिलता है 6 मई को। चलिए फिर आगे शबाना उसका जवाब देते हुए पत्र लिखती है 7 मई 2006 को। कहती है, प्यारे आतिफ, सलाम। मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियाँ मुबारक। मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। ठीक है, अब जून के अंदर कितने दिन होते हैं? जून के अंदर होते हैं 30 दिन। जुलाई गया, जुलाई के अंदर भी छुट्टी है, जुलाई के अंदर होते हैं 31 दिन, और अगस्त के अंदर वो 10 अगस्त को खुलेंगे। तो अगस्त के हम लेंगे 10 दिन। ठीक है, तो ये 30 और 31 कितने हो गए हमारे? 61 प्लस ये 10, यानी कुल मिलाकर 71 दिन का छुट्टी है यहाँ पर। यानी शबाना की छुट्टियाँ कितने दिन की है? 71। वो कहती है आगे, मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7 जून 2006 को वापस आऊँगी। उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूँगी। अलविदा और शबाना। तो यह पत्र शबाना ने लिखा है। चलिए, आतिफ अपना पत्र 1/5/2006 को लिखा। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो? 1/5/6 का मतलब होता है 1 मई 2006। चलिए आगे है, अब नीचे लिखी तिथियां बताओ। अब ये तिथि लिखी हुई है, उसको आपको शब्द में बताना है। कैसे पढ़ेंगे आप? तो इसको हम लिखेंगे 20 मई 2006, 7 जून 2006, 1 जनवरी 2007,
नीचे लिखी तिथियों को अंक में लिखो। तो लिखेंगे जून यानी कौन सा महीना, छठा महीना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2006। 30 मई, मई मतलब हमारा होगा पाँचवा महीना, तो 30/5/2006। अगस्त है तो अगस्त यानी आठवां महीना, 10 अगस्त 2007। तो इस तरीके से बच्चों आपको कोई सी भी तारीख दी जाए तो आपको लिखना आना चाहिए। चलिए, पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा? तो आपने देखा, मैंने बोला था कि आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए, शबाना को पत्र यानी नागपुर वो रहती है तो उसको 6/5 यानी कि 6 मई 2006 को पत्र मिलता है। लिखा गया था 1 मई को, तो ठीक है, तो 6 में से 1 गए, कितने दिन बचते हैं? 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 दिन। आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा? तो हमने देखा था 15 दिन। ठीक है, चलिए अब देखिए, शबाना की छुट्टियाँ खाली जगह तारीख से खाली जगह तारीख तक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शबाना की छुट्टियाँ। तो हमने देखा यहाँ पर शबाना की छुट्टी कितने तारीख से कितने तारीख तक थी? यहाँ पर 1 जून से लेकर 10 अगस्त। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 जून 10 अगस्त 71 दिन। आतिफ की छुट्टियाँ, तो चलिए आतिफ को देखते हैं हम यहाँ पर। ये रहे आतिफ की, तो आतिफ की छुट्टियाँ हैं यहाँ पर 1/5 यानी 1 मई से लेकर 30 जून तक। 1 मई 30 जून, तो कुल मिलाकर उसकी कितनी छुट्टियाँ हुई? तो मई के होते हैं 31 और जून के होते हैं 30। ठीक है, तो 30 और 31 कितने हो गए हमारे? 61। चलो, किसकी छुट्टियाँ ज़्यादा है, शबाना की या आतिफ की? तो शबाना की छुट्टियाँ ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शबाना। तुम्हारे स्कूल में और कौन कौन सी लंबी छुट्टियाँ होती हैं, उन सब की तिथियों के बारे में लिखो। देखिए यहाँ पर, यह आपको खुद से काम करना है। गर्मी की छुट्टी कब से कितने तारीख तक रहती है, दिन की संख्या आपको खुद से ढूंढ कर लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। 15 मई 2006 को चंद्रन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया। उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा, परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं। क्योंकि ये चीज़ हमें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो उस पर आपको उसकी प्राइस की देखनी चाहिए कि उसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो ताकि दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे ना ले। दूसरी बात कि उसको किस तारीख को पैक किया गया है, उसका इस्तेमाल हम कब तक कर सकते हैं, ये सारी बाबत को आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए तो देखते हैं कि उसकी पैकेट पे क्या लिखा था। उस पैकेट पर लिखा था पैकिंग की तिथि 180 दिनों के भीतर खा लिया जाए। यानी पैकिंग की तिथि से इस मक्खन को 180 दिनों के अंदर खा लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी, वह थी 15/1/2006 यानी कि 15 जनवरी 2006। हम यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में 15 जनवरी 2006। अब देखिए आगे, तुम उसकी यह पता लगाने में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। तो उसे वो मक्खन खरीदना चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्योंकि उसको बोला गया है कि उसकी पैकिंग है 15 जनवरी 2006 और उसको खाना है 180 दिन के अंदर। और वो खरीदने कब जाता है? 15 मई 2006 को। ठीक है, चलिए तो पहले तो हमें ये कुछ प्रश्न है, उसको हमें ढूंढ लेना है। मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था? जनवरी, और तारीख थी 15 जनवरी 15/1/2006 को 180 दिन के बाद कौन सी तिथि होगी? ठीक है, 15 जनवरी 2006 से हमें 180 दिन गिनने हैं। तो चलिए हम गिनते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं जनवरी के अंदर 15 तारीख से हमें गिनना है, तो 15 के बाद से हम गिनेंगे तो आएंगे यहाँ पर 31 दिन होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर फरवरी के अंदर उस तारीख साल के अनुसार 2006 के साल के अनुसार होंगे 28 दिन, ठीक है। मार्च के अंदर हो जाएंगे 31 दिन, अप्रैल के अंदर होंगे 30 दिन, मई के अंदर होंगे 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, बराबर। तो करते हैं, इतने की गिनती करके देखते हैं पहले। तो ये कुल हम गिनती करेंगे 8, 6, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो यहाँ पर आए 7, हासिल 1, 1, 1, 2, 4, 7, 10, 13, 16, 19। तो ये हुए हमारे जवाब आता है 197। तो 15/1/2006 के 180 दिन के बाद कौन सी तिथि होगी? 197 होता है यहाँ पर, ठीक है। 197 दिन हो जाते हैं, यानी 180 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जुलाई के अंदर हमारा समय ख़त्म होगा। तो क्या ये यहाँ पर बताया क्या चंद्रन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है? हमारा साल जुलाई के अंदर ख़त्म होता है, यानी जुलाई महीने में ख़त्म होता है। तो क्या वो 15 मई 2006 को, तो जुलाई जो है वो जुलाई के पहले मई आ जाएगा, ठीक है। तो वो 15 मई को खा सकता है या नहीं खा सकता है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि खा सकता है, ठीक है, क्योंकि मई पहले आएगा और उसका जो ख़त्म होने का तारीख है, ठीक है, पैकिंग तिथि जो है वो ख़त्म होने की तारीख है जुलाई महीने के अंदर, ठीक है। तो वो वहाँ पर यानी कि 15 मई 2006 को खा सकता है। जब तुम कुछ चीज़ खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो? तो हाँ, अगर नहीं देखते हो तो अब से ज़रूर देखना। क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है? यानी कि वो दवाई को आप कितने समय तक खा सकते हो, तो वो आपने देखा है? तो हाँ, उसके ऊपर ज़रूर लिखा होता है। हर चीज़ जो होती है, ठीक है, हर खाने की वस्तु होती है, दवाई होती है, उस पर अवधि समाप्त होने की तारीख ज़रूर लिखी होती है, ठीक है। समाप्ति की तिथि यह बताती है कि किस तिथि के बाद दवाई लेना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसकी असर जो है, जब अगर आप उसकी अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद अगर आप लेते हो तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ के ऊपर MFG होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि पैकिंग, कि उसको कब पैक किया गया है, ठीक है। इसको पूरा नाम लिखेंगे MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी पैकिंग डेट। और दूसरा होता है EXP यानी एक्सपायरी डेट, यानी कि वो चीज़ आप इस तारीख के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। EXPIRY एक्सपायरी डेट, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब पता करो कौन कौन सी चीज़ें काल अवधि के साथ आती हैं। खांसी के सिरप की बोतल पर लिखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बोतल दी गई है, सिरप है, जिसकी उत्पादन की तिथि है यहाँ पर बताई गई है 7वां महीना, और ये तीसरा 2003 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको उत्पादन तिथि 7, यानी ये जो है हमारा महीना 7वां महीना होता है जुलाई, यहाँ पर लिखा गया है जुलाई 2003 में, यानी इससे पता चलता है कि दवाई जुलाई 2003 में बनाई गई। समाप्ति की तिथि 7/5 लिखी गई है। इसका अर्थ इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने में और साल तक पीना सुरक्षित है। किस महीने और साल को 7/5 यानी लिखा जाता है। क्या खांसी के सिरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा? तो देखिए
यहाँ पर समाप्ति की तिथि बताई गई है 7/5, यानी कि 7वां, यानी कि जुलाई 2005 तक आप इसको ले सकते हो। और इसको बताया गया है कि सिरप पूछा गया है कि क्या ये सिरप सितंबर 2005 तक आप ले सकते हो, क्या सुरक्षित होगा? तो यहाँ पर जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सितंबर 2005, लेकिन इसकी समाप्ति की तारीख दी गई है आपको जुलाई 2005, तो जुलाई के बाद सितंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि आप सिरप जो है वो सितंबर 2005 तक नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।